अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज डेट है 4 जून। गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आज के दिन में हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो जैसा कि व्यूअर्स हमने कल की फोरकास्ट में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास 4H बेरिश था जब तक हमारा ये हाई ब्रेक नहीं होता, और 4H पे ये क्वाजीमोडो का एरिया हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, ये वाला। तो अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट अब मार्क करते हैं तो प्राइस ने इस एरिया को क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, पहले रिस्पेक्ट दी है, फिर ब्रेक किया है, फिर उसी एरिया से सेलिंग दिखाकर अब अगेन उस एरिया को रिक्लेम कर रही हैं। तो अब अगर यहाँ पे प्राइसेस इसको रिक्लेम कर लेती हैं, इस एरिया को अच्छे मोमेंटम के साथ, और फिर इसका टेस्ट करती हैं, तो फिर ये एरिया फिर हमारे पास बाइंग के लिए यूज हो जाए 4H पे। और उसके बाद हमें मजीद अपसाइड की मूवमेंट जो है ना, ये पैटर्न के हिसाब से देखने को मिल सकती है। अब उसके बाद हमारे पास 4H का हमने कल डिस्कस की थी, ये हाई अगर ब्रेक करता है गोल्ड। ठीक है, एक हमारे पास ये हाई बन चुका है, और दूसरा हमारे पास अगर आप प्राइस इस हाई को ब्रेक करती हैं, ये भी हमारे पास इंटरनल हाई बन चुका है। अगर इसको प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर देती हैं, BOS हो जाता है। ठीक है, तो इसके टेस्ट पे फिर बाइंग, और फिर ये हाई प्राइस जो है ना ब्रेक कर देंगी। तो यानी कि फिलहाल जो है ना, पैटर्न के हिसाब से हमें बाइंग ही नज़र आ रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पैटर्न बाय का पैटर्न होता है, और अभी तक वो पैटर्न यानी कि ब्रेक हुआ है, लेकिन फिर वहीं पर प्राइसेस ने रेंज करके, और यानी कि होता ये है कि जब ये पैटर्न ब्रेक होता है तो प्राइस तेजी से नीचे आ जाती है। इस सूरत में नहीं हुआ ये, तो मे बी कि ये फेक ब्रेकआउट हो, प्राइसेस को रिक्लेम करें, जो कि आज नज़र भी आ रहा है। रिक्लेम करने के बाद प्राइसेस साइड की कंटिन्यूशन पकड़ लें। इसके लिए हम चले जाते हैं 1H के टाइम फ्रेम पे, अगर हमें कुछ साइन मिलता है तो। अच्छा, 1H के टाइम फ्रेम पे आप देखें कि हमारे पास एक ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था सेल साइड में। ठीक है, एक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें, जो भी कह लें आप इसको, ये। ठीक है, इस तरह। अब इसके बाद देखें कि हमारे पास प्राइसेस ने ये अपना लो क्रिएट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास इस लो को किस हाई ने ब्रेक किया था, किस हाई ने ब्रेक किया है। तो अनटिल जब तक हमारा 1H के टाइम फ्रेम पे ये हाई ब्रेक नहीं होता, ये जो बाइंग हम क्वाजीमोडो के साथ करने जा रहे हैं, ये क्या होगी, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट होगी। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो फिर यानी कि हमारा स्ट्रक्चर 1H पे शिफ्ट हो जाएगा। 1H का ये सिनेरियो है। ठीक है, 1H के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद इंटरडे में 15 मिनट पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट में यहाँ पे प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, ये देखें, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। उसके बाद कल मैंने बताया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास अगर ये एरिया ब्रेक होता है, कहाँ गया वो एरिया, ये वाला एरिया था। ठीक है, तो खैर इस एरिया तक तो कल प्राइसेस ही नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और 1H के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखें, आप गौर करें, 1H के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे डबल इनगल्फिंग लग चुकी है। ये देखें, ये सेल की कैंडल को नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ कर रही है, उसके बाद फिर ये सेल वाली कैंडल को अगली कैंडल फिर इनगल्फ कर रही है। तो 1H के टाइम फ्रेम पे दो इनगल्फिंग बाय लगना। ठीक है, तो आगे आपको समझ आ रहा है, ये एक बाय का साइन ही है। तो फिलहाल हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है ना कैच करनी चाहिए। 15 मिनट भी शिफ्ट हो चुका है, क्वाजीमोडो भी है। तो यानी कि स्ट्रक्चर बेशक सेल है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न बाय बता रहा है और बाय के साइन भी मिल रहे हैं। तो ये है इसकी आज की फोरकास्ट। बाकी हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।